ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान साधनलिता श्री विशाखानमृताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकलमस्य नाशाय जानवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुदिश्रम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 17 श्लोक संख्या 11 नंबर पढ़ना है। श्रद्धा के विभाग। बोलते हैं अफलम कांक्ष वीर्यज्ञो विधि दृष्टो य इज्जते यष्टव्य में वेति मनः समाधाय स सात्विकम। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तो देखो, यज्ञ वही सात्विक कहलाता है जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर और बिना फल की इच्छा की जाती है। जैसे यज्ञ करने का उद्देश्य अलग अलग होता है लोगों का। कितने लोगों को यज्ञ करके शक्ति प्राप्त करनी होती है, कितने लोग यज्ञ करके कुछ और भी चीजें प्राप्त करते हैं। या यज्ञ की बहुत सारी वैरायटियां हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, इस तरह से बहुत सारे यज्ञ होते हैं जिसका उद्देश्य अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक कहलाता है जो शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर किया जाता है। इस शास्त्रों के निर्देश में कर्तव्य समझकर जो यज्ञ किया जाता है और बिना फल की इच्छा के रहित होकर, वो यज्ञ जो है सात्विक यज्ञ कहलाता है। बोलते हैं तात्पर्य में कि सामान्यतः यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि यज्ञ की बिना किसी इच्छा के संपन्न किया जाना चाहिए। इसे कर्तव्य समझ कर किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ मंदिर या गिरजाघरों में मनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतः भौतिक लाभ की दृष्टि में रख कर किए जाते हैं, लेकिन यहाँ सतोगुण में नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजाघरों में जाए और भगवान को नमस्कार करे और फूल और प्रसाद चढ़ाए। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि केवल ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है, लेकिन शास्त्रों के आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्चा विग्रह को नमस्कार करने जाए, इसमें मनुष्य सतोगुण को प्राप्त होता है। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वो शास्त्रों के आदेशों का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। तो भगवान को नमस्कार करना भी एक यज्ञ है। बता रहे हैं यहाँ पर तात्पर्य में है कि ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना, प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि केवल ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है, लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। कि जो शास्त्र हैं उसमें पूजा का ये उद्देश्य नहीं कि आप आर्थिक लाभ कमाएं। पूजा का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है। बता रहे हैं मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्चा विग्रह को नमस्कार करने जाए, इसमें मनुष्य के सत्वगुण की वृद्धि होती है। और प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि उस शास्त्रों के आदेशों का पालन करते हुए भगवान को नमस्कार करे। तो भगवान को नमस्कार करना बहुत बड़ी स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। प्रणामो दुख शमनम। प्रणाम करने से भगवान को सारे दुख शमित हो जाते हैं हमारे। और इससे हमारे अंदर सतोगुण की वृद्धि होती है भगवान को प्रणाम करने से। आगे 12वें श्लोक में बता रहा है कि अब संध्यायम तु फलम दंभा अर्थमपि चेव यत् यजन्ते भरतम श्रेष्ठम तम यज्ञम वृद्धि राजसम। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। कुछ यज्ञ जो है भौतिक लाभ के लिए किया जाता है, वो यज्ञ राजसी कहलाता है, मतलब रजोगुण में संपन्न किया जाता है।
जो भौतिक लाभ के लिए गर्भवश किया जाता है। बता रहे हैं कभी कभी स्वर्ग लोग पहुंचने या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान किए जाते हैं। ऐसे यज्ञ अनुष्ठान राजसी माने जाते हैं। विधिहीनम सृष्टानाम मंत्रहीनम मदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। अब तमस यज्ञ के क्या कहलाता है कि जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वो तामसी माना जाता है। देखो, यज्ञ की भी तीन कैटेगरी है। वो यज्ञ तामसी कहलाता है जो शास्त्रों के निर्देश का अवहेलना करके किया जाता है, बिना प्रसाद वितरण किए यज्ञ किया जाता है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना यज्ञ किया जाता है, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना और श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वो यज्ञ तामसी कहलाता है। तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है। कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं और फिर वे उस धन को शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके मनोरंजन में व्यय करते हैं। ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता है। ये तामसी होता है, इससे तामसिक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और मानव समाज को कोई लाभ नहीं पहुंचता है। तो ऐसे जो यज्ञ संपन्न होते हैं जो तमोगुण के अंदर होते हैं, बिना शास्त्रों के आदेशों का अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा भी दिए बिना और श्रद्धा के बिना संपन्न किया हुआ यज्ञ तामसी कहलाता है। आगे बता रहे कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपोच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता और जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या कहलाती है। तो क्या है कि शारीरिक तपस्या में परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, मतलब उनको प्रणाम करना, पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या करा। शारीरिक रूप से तपस्या में करनी है तो परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता और गुरुजनों की पूजा करनी चाहिए, मैं मतलब उनको प्रणाम करना चाहिए। और पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा को धारण करना चाहिए। बता रहे हैं यहाँ पर भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर या देवों, योग्य ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों और वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करना न भूले। प्रणाम करने सीखे, इन सबका समुचित आदर, इन सबको समुचित आदर प्रदान करे। उसे चाहिए कि आंतरिक और बाह्य रूप से अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे और आचरण में सरल बनना सीखे। वह कोई ऐसा कार्य न करे जो शास्त्र सम्मत न हो। वो वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत न हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति दी है, अन्यथा नहीं। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये सब शारीरिक तपस्याएं हैं। तो इस प्रकार ये शारीरिक तपस्या है कि बता रहे हैं कि यहाँ पर भगवान तपस्या के भेद बता रहे हैं कि सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर या देव या योग्य ब्राह्मण, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों के वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीख ले उनको। इन सब का समुचित आदर करना चाहिए। उसे चाहिए कि अतिरिक्त और बाह्य रूप से अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे और आचरण में सरल बनना सीखे। वह कोई ऐसा कार्य न करे जो शास्त्र सम्मत न हो। ऐसे वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत न हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह के में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये सब शारीरिक तपस्याएं हैं। इस प्रकार हमें शरीर को शुद्ध करने के लिए तपस्या करनी होती है, जो ये तपस्या बताया गया है। कि शारीरिक तपस्या का वर्णन है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर, देवता, योग्य ब्राह्मण, गुरु और माता पिता जैसे गुरुजनों को, वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे और प्रणाम करना सीखे उनको। और इन सबों का समुचित आदर करना होगा। उसे चाहिए कि आंतरिक तथा बाह्य रूप से अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे और आचरण में सरल बनना सीखे। वह कोई ऐसा कार्य न करे जो शास्त्र सम्मत न हो। वो वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत न हो, क्योंकि शास्त्र में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं।
वो ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये सब शारीरिक तपस्याएं हैं। आगे अगले श्लोक में बता रहे हैं कि अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चेयत स्वाध्यायम अवसनम चेव वांग्मयम तपोच्यते। सच्चे भाने वाले हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमन पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तो वाणी की तपस्या क्या है कि सच्चा बोलना, भाने वाली बात बोलना कि अगले व्यक्ति को कुछ कष्ट ना हो, हितकारी हो, उसके हित में हो, और अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना कि अगला व्यक्ति क्षुब्ध न, मतलब आपकी बातों से वो क्षुब्ध ना हो, ऐसी बातें करना जो है, ये वाणी की तपस्या कहलाती है। बता रहे मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन क्षुब्ध हो जाए। निसंदेह जब शरीर बोले तो वो अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है। जब शिक्षक बोले तो अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है। लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे, बता रहे मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो दूसरे के मन को क्षुब्ध हो जाए। निसंदेह जब शिक्षक बोले तो अपने शरीर शरीर के, जब शिक्षक बोले तो वो अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है। लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वो उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं है तो उनके मन को क्षुब्ध करने वाला सूर्य ना बोले। यही वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त प्रलाप नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यही है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो, और और साथ वह जान बात सुनने के प्रति प्रिय लगना चाहिए। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोत्तम लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है, और जो इसका अध्ययन किया जाता है वही वाणी की तपस्या कहलाती है। नहीं तो बात करता हूँ। तो इस प्रकार वाणी की तपस्या का वर्णन हमने किया है। इसको आप लोग पढ़ना, और आगे जो है पढ़कर उसको पालन भी करना और सुनकर भी पालन करना कि वाणी की तपस्या क्या है। वाणी की तपस्या बहुत ही आवश्यक है कि हम प्रजल्प न करें। क्या बता रहे मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो दूसरे के मन को क्षुब्ध कर दे। जब शिक्षक बोले तो अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है। लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं है तो उनके मन को क्षुब्ध करने वाला सत्य ना बोले। यही वाणी की तपस्या है कि अपने वाणी से किसी को क्षुब्ध न करें, हम सबके लिए शुभ वासनाएं प्रकट करें और आशीर्वाद दें। तो वही वाणी की तपस्या कहलाएगी कि हम उससे गलत किसी का उपयोग न करें। इसके अतिरिक्त प्रलाप नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत है। इसके अतिरिक्त प्रलाप नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वैदिक विधि बताई जा रही है कि जो भी बोले व्यक्ति वो शास्त्र सम्मत हो, और इस प्रकार उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। इसके अतिरिक्त साथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोत्तम लाभ या मानव समाज का उत्थान हो सकता है। वैदिक साहित्य का विरुद्ध भंडार और इसी का, और मानव समाज का उत्थान हो सके, वैदिक साहित्य का विपुल भंडार और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यही वाणी की तपस्या कहलाती है। अब आगे बता रहे कि मन प्रसादम सौम्यत्वम मौन आत्मा विनिग्रहम भावस्य सुसृध्य एतम तपो मानस समुच्यते। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम और जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या कहलाती है। और जो मन को तपस्या में लगाना है तो मन को पहले संतोष मतलब सेटिस्फेक्शन, सरलता,
गंभीरता, आत्मसंयम और जीवन की शुद्धि, ये सब मन की तपस्या है। आज प्रभु जी की तबीयत ठीक नहीं है लगता। तो संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम और जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। मन को तपस्या में लगाने के लिए पहले संतोष होना, हमें जो भी हमें भगवान ने दिया है उससे हम सेटिस्फाई रहें। फिर सरलता, हमारे अंदर सरलता होनी चाहिए, गंभीरता होना चाहिए, आत्मसंयम होना चाहिए। आत्मसंयम मतलब इंद्रियों को संयमित करना। और जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या कहलाती है। इससे मन पवित्र रहता है। बता रहे हैं, मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से विलग करना। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। मन के लिए सर्वोच्चतम प्रशिक्षण विचारों से की श्रेष्ठता है। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत से में विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना, कृष्ण भावना भावित होना है। इंद्रिय भोग के विचारों में मन को अलग रखकर मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। और जब मन को हमें तुष्ट करना है तो संयमित इंद्रिय तृप्ति, मन को जो है इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति से विलग कर देना होगा, तब जाकर मन संयमित होगा। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाए जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। मन को ऐसे प्रशिक्षण देना है कि सदैव वो दूसरे के कल्याण के विषय में सोचना शुरू करे। अभी क्या करता है मन? मन हम लोग अपने जो मन जो है अलग अलग विषयों में भटकता है। जब अलग अलग विषयों से हटाकर भगवान में लगाएंगे तो भगवान हमें ऐसा प्रशिक्षण देंगे कि हमारा मन जो है दूसरे के कल्याण के बारे में सोचने लगे। जो बड़े बड़े आचार्य गण होते हैं वो अपने कल्याण के लिए नहीं कार्य करते हैं, न सोचते हैं। वो जीवात्माओं का कैसे कल्याण हो इसके लिए कार्य करते हैं। इस शरीर साथ न भी दे, लेकिन उसके बाद भी जैसे तैसे किसी किसी दूसरे की सहायता हम कैसे करें। इसीलिए वो करुणावश दीक्षा प्रदान करते हैं या जो भी है। तो वो किस कारण से करते हैं कि अगला व्यक्ति सुखी हो जाए, भगवान को प्राप्त कर या भगवान के रास्ते पर चल पाए। इंद्रिय भोग के विचारों में मन को से अलग रख करके मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितने सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होने लगता है। इस तरह वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं जिससे मन संतुष्ट नहीं होता है। अतः सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ दिया जाए, क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाला है। कहानियों से भरा है, यथा पुराण या महाभारत। कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकता है और मन को शुद्ध कर सकता है। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को सबके कल्याण हेतु के विषय में सोचना चाहिए। मौन का अर्थ है मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। इस प्रकार मन का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए कि इंद्रिय भोग से पृथक रहे। जो इंद्रिय आकर्षण है उस भोग से उसको पृथक रखेंगे तब जाकर मनुष्य जो है मन का वास्तविक स्वरूप प्रकट होगा। मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए और इस तरह उसे अपने जीवन को शुद्ध बनाना चाहिए। ये सब गुण मन की तपस्याओं के अंतर्गत आते हैं। अब अगला श्लोक है कि श्रद्धया परया तप्तम तप तप त स्त्री विधम नरे अफलाकांक्षी भी युक्तम सात्विकी परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा में संपन्न यह तीनों प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती हैं। क्या बता रहे हैं कि भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर को में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यज्ञ तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। मतलब तपस्या करके जो शक्ति अर्जित होती है उससे किसी को नुकसान न पहुंचाए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो वो हमारी जो तपस्या है वो तामसिक तपस्या बनकर रहे, उसका उचित परिणाम नहीं है। आगे इसमें बता रहे हैं कि सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते
तदीय प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। जो तपस्या दम्भ पूर्वक और सम्मान सत्कार पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी तपस्या कहलाती है। यह ना तो अस्थाई होता है ना शाश्वत होता है। तो जो तपस्या दम्भ पूर्वक और सम्मान की इच्छा से की जाती है, सत्कार और पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वो राजसी तपस्या कहलाती है। कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हों और उनसे सत्कार सम्मान और पूजा मिल सके। रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करने वाले तथा उनके चरण कमल भुलवा कर धन चढ़वाने तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। इनके फल क्षणिक होते हैं, वे कुछ समय तक रहते हैं और वे अस्थायी नहीं होते। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हों और उनसे सत्कार सम्मान और पूजा मिल सके। ऐसी भी तपस्या की जाती है जिससे लोग उसके तरफ आकर्षित हों। जैसे हम देखते हैं कि आमरण अनशन करता है नेता, तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि लोग हमसे आकर्षित हों और हमें वोट दें, या फिर हमारे जो है उनकी मांगे मैं पूरी करूंगा, इसके लिए लोगों को आकर्षित करता है और भीड़ इकट्ठा करता है। ऐसी तपस्या जो है राजसी तपस्या कहलाती है। बोलते हैं कि कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हों और उनसे सत्कार सम्मान और पूजा मिल सके। रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थ से पूजा कराते हैं और उनके उनसे चरण धुलवाना और धन चढ़वाते हैं तपस्या करने के बहाने। ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। इसके फल क्षणिक होते हैं और कुछ समय तक रहते हैं, वे अस्थायी नहीं। आगे अगले श्लोक में बता रहे हैं कि मूढ़म ग्राहेणात्मनो यत् पीड़या क्रियते तप परस्यो साधनार्थम वा तत्तामसमुदाहृतम्। कि मूर्खतापूर्ण आत्म उत्पीड़न के लिए अन्यों को विनष्ट करने का हानि पहुंचाने के लिए की जो तपस्या की जाती है वो तामसिक तपस्या कहलाती है। ऐसी तपस्या जो मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को कष्ट प्रदान करने के लिए या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वो तामसिक कहलाती है। मूर्खतापूर्ण तपस्या के अनेक दृष्टांत हैं, जैसे हिरण्यकश्यप जैसे असुरों ने अमर बनने तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तपस्या की। इसमें ब्रह्मा से ऐसी अनेक वस्तुएं मांगी थी, लेकिन अंत में वह भगवान द्वारा मारा गया। किंतु असंभव वस्तुओं के लिए तपस्या करना निश्चय ही तामसिक तपस्या कहलाती है। कि जो चीजें असंभव है उसके लिए हम तपस्या करें, तो ऐसी तपस्या तामसिक तपस्या कहलाती है। जो चीजें इजिली उपलब्ध हो जाए तपस्या करने पर, उसी के लिए हमें तपस्या करनी चाहिए और उस तपस्या का परिणाम जो हो उसको भगवान को समर्पित करना चाहिए। बता रहे हैं जो दान कर्तव्य समझ मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वो तामसिक तपस्या कहलाती है। इस प्रकार हमने तपस्या के बारे में बताया। अब अगला जो है दान कर्तव्य, दान के बारे में बताया जाए कौन सा दान जो है सात्विक है, राजसी और तामसिक है। इसके बारे में हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो।